ओम शांति। आज भगवान दुख क्यों देता है? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मेरी क्या गलती थी? तू कितना निर्दयी है भगवान। तूने जरा सा भी नहीं सोचा? तुझे मेरी खुशी देखी नहीं गई? मेरे साथ ही क्यों? लोग कहते हैं भगवान से डरो, वो सजा देगा, वो पनिशमेंट देगा। उसकी नज़रों से कोई नहीं बच सका। वो हर चीज़ की पनिशमेंट देता है, बुरे कर्म का पनिशमेंट देता है। मैंने तो आज तक कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही बुरा क्यों? आज बुरों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है? भगवान भी बदल गया है, भगवान अंधा है, भगवान कुछ देखता नहीं है। जो बुरा कर रहा है उनके साथ अच्छा कर रहा है, जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ और बुरा हो रहा है। ये जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं या उठते हैं भगवान को लेके, यानी कि जिसमें आप भगवान को ब्लेम कर रहे हैं, वो सारे बेसलेस हैं, यानी कि उनका कोई आधार ही नहीं है। और आप उसे आधार बना के चल रहे हैं तो आप गलत हैं। इसके पीछे का जो आप अगर सच्चाई जान जाओगे तो कभी भी भगवान को ब्लेम नहीं करोगे। होता ही है कि हर कोई यही सोचता है कि भगवान ही ऐसा कर रहा है, भगवान ने पृथ्वी बनाई है, लोग बनाए हैं, तो वो सजा देगा या अच्छा फल देगा। बट भगवान के हाथ में अच्छा या बुरे कर्म का फल देना नहीं है, क्योंकि हम जो लोग हैं वो हम पृथ्वी पे रहते हैं। इसे मृत्यु लोक भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पृथ्वी चल रही है, ये एक नियम से चल रही है। ध्यान रखिएगा, एक नियम से चल रही है, और इसे आप हमेशा ही अपने माइंड में रखिएगा, अपने मन में रखिएगा। वो नियम है कर्म और कर्मफल। इससे होता क्या है, कैसे इसमें भगवान का इंटरफेयर नहीं है? क्योंकि अगर भगवान का इंटरफेयर होता इस कर्म और कर्मफल में, तो जैसे आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही होता कि भगवान अच्छे के साथ बुरा कर रहा है, बुरों के साथ अच्छा कर रहा है, आप सही होते। लेकिन भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। ये पृथ्वी के रोल से अलग है। परमात्मा, अगर परमात्मा इस धरती पर आता है तो एक बॉडी लेकर आएगा, लेकिन परमात्मा कोई बॉडी या कोई शेप नहीं है उसका, वो एक एनर्जी है। अब वो इस धरती पर तभी एंटर कर सकता है जब कोई बॉडी लेके आएगा। जैसे हम बताते हैं ना, अवतार, श्री कृष्ण अवतार, राम के अवतार में, विष्णु के अवतार में, जिन्होंने इस धरती पर लीलाएं रची हैं, वो एक बॉडी लेकर आए हैं। भले वो एक रूप था परमात्मा का, लेकिन एक बॉडी के अंदर आकर उन्होंने अपनी सारी लीलाएं रची हैं यहाँ पे। बट विदाउट ऐसी बॉडी वो यहाँ पे नहीं आ सकते, किसी को बदलने, किसी का कर्म या कर्म फल बदलने, वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और ये रूल जो है पृथ्वी के अंदर ही लगता है, कर्म और कर्मफल का। यानी कि सभी लोग जानते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा बोओगे वैसे काटोगे। बोलते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का, ऐसा ही है कुछ। आम कहाँ से खाए या फल कहाँ से खाए, इस तरीके से। तो अगर बुरा बोओगे यानी कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे कर्मों के फल पर डिपेंड करेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लेकिन भगवान को अगर हम ब्लेम करते हैं कि भगवान की वजह से ऐसा हो रहा है, भगवान ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये सब बेसलेस थिंग्स हैं। तो ये चीज़ समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि ये चीज़ आप क्लियर कर लें। फिर ये जो ब्लेम है ये आपकी दुआ में बदल जाएंगी, आपके थैंक्स में बदल जाएंगे, आपके ग्रेटिट्यूड में बदल जाएंगे। वो क्या चीज़ है, इस नियम को जानें कि असल में भगवान ये फल दे सकता है या नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि असल में जो ये मिथ्स हैं ये हमने क्यों पकड़ रखे थे? क्योंकि हम नहीं जानते थे इस चीज़ को कि असल में भगवान का रोल है इनमें या नहीं है। जब ये जान जाओगे, कर्म और कर्मफल की गति को जान जाओगे,
तब जाके पता लगेगा आपको कि हम आज तक जो ब्लेम करते आ रहे थे वो सब गलत था। सपोज करिए कि आप एक मम्मी पापा हैं, बड़े हैं, या आपके बच्चे आपसे कह रहे हैं कि मेरे साथ जो गलत हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, आप अंधे हैं, आप देखते नहीं हैं, आप निर्दयी हैं, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ गलत ही नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। आपका बच्चा आपको कह रहा है जो काम आपने किया ही नहीं है। आप सोचिए आपकी इंटेंशन क्या है अपने बच्चे के लिए। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। अगर आप एक दिन के लिए अपने बच्चे का भविष्य लिखने की शक्ति आप पाते हैं तो उसके भविष्य में आप कुछ भी एक यानी कि अंश मात्र भी कुछ बुरा नहीं लिखोगे। सफलता 100%, स्वस्थ 100%, सब चीज़ आप 100% लिखोगे। किसी में आप 50% या 80% नहीं लिखोगे। कोई रोग ना आए, 100% आप इस तरीके से सब कुछ 100% रखोगे। बट अगर वही बच्चा कह रहा है कि ये जो हो रहा है मेरे साथ वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, और आप जानते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे के भविष्य को, लेकिन वो आपको ये ब्लेम कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा बताइए। लगेगा ना कि मैं तेरे लिए क्या सोचता हूं, तो मेरी सोच को नहीं समझ रहा है ना। लगेगा बुरा कि मैं थोड़ी ना चाहूंगा तेरे लिए बुरा हो कुछ भी चीज। मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ तेरे लिए अच्छा अच्छा हो, बट तू ये ब्लेम कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि तू ऐसा, तेरे साथ कुछ ऐसा हो। तो ठीक हम वैसे ही कर रहे हैं, परमात्मा के साथ भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि कौन कहाँ से ये दुख आ रहा है, कहाँ से ये हो रहा है, लेकिन हम परमात्मा को ब्लेम करते आ रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं कि ये मेरी वजह से नहीं, परमात्मा की वजह से, भगवान की वजह से, उस अल्लाह की वजह से, ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, मैं तो मेरी वजह से नहीं है। अगर कोई बुरा बोल रहा है तो भगवान की वजह से, कोई बुरी स्थिति आ रही है भगवान की वजह से, भगवान ही कर रहा है सब कुछ। लेकिन अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे तब आपको सच्चाई पता लगेगी कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या। अब सपोज करिए एक मिथ और होगा आपका कि आज की डेट में लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। कि इसमें जो हमारे कर्म हैं, ये कर्मों की गति होती है, बहुत ही मतलब गुह्य गति होती है। गुह्य गति का मतलब होता है कि इसको हम स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज होती हैं हमारे कर्मों की। सपोज करिए आप अभी इस जन्म में, जितने भी आपकी एज है, अपने जन्म से लेकर आज तक आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ठीक है, या आप सब हर दिन गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ कुछ उल्टा बोल दे रहे हो, किसी के साथ झगड़ा कर दे रहे हो, या अगर पीक बताएं तो किसी का मर्डर ही कर देते हैं। बट आपके पास सब कुछ परफेक्ट चीज़ मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है, आपको पहचान मिल रही है, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है। आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है, तो वही चीज़ आपके पास बहुत है और आपको एक रोग तक नहीं लग रहा, सब आपके साथ है, सब कुछ, लेकिन आपके साथ बुरा ही नहीं हो रहा है। आप इतने बुरे कर्म कर रहे हैं बट बुरा ही नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं उस पर्सन को कि उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे डेथ हो गई। कुछ बुराई, कुछ बीमारी नहीं लगी उस पर, सब कुछ ऐसे ही एक स्मूथ तरीके से उसने एंजॉय भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फल मिला ही नहीं। क्या हुआ ये? फिर हमें लगता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा ही हो रहा है और भगवान नहीं देखता, भगवान अंधा है। लेकिन कर्मों की गुह्य गति होती है, जो अकाउंट यानी कि जो कर्म किए हैं वो पेंडिंग रह गए हैं। किसमें? बॉडी में नहीं, बॉडी तो हो गई खत्म जैसे भी होनी थी, लेकिन इस बॉडी को रेगुलेट करने वाली जो आत्मा है उसमें वो जो कर्म किए थे उनका फल पेंडिंग रह गया। जब वो फल पेंडिंग रहता है तो वो आत्मा उस कर्मों के फल को भोगने के लिए एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि आत्मा वो कर्मों का फल नहीं भोग सकती विदाउट बॉडी में एंटर किए हुए, क्योंकि उसे भोगना इस शरीर में पड़ता है। भोगना का मतलब ये होता है कि अच्छे गुण भी हो सकते हैं और यानी कि अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बुरे कर्मों का फल भी हो सकता है। भोगना दोनों चीज़ कोई गलत बात नहीं है। बुरे कर्मों का भी फल भोगना होता है, अच्छे कर्मों का फल भी भोगना कहलाता है। तो उस बॉडी को भोगने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, आत्मा को बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बॉडी क्या कर, वो आत्मा क्या करेगी, किसी दूसरे, जब कोई बच्चा जन्म ले रहा होता है तो उसके अंदर एंटर करती है। जब एंटर कर गई तो पेंडिंग जो फल थे, कर्मों का फल, वो पड़ा ही है। अब जो बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, है ना, जैसे बड़ा हो गया तो कर्मों का फल, जो कर्मों की गति है, कर्मों के फल की गति वो आती रहेगी, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए हैं तो आते रहेंगे। क्योंकि एनर्जी का एक रूल आपने समझा होगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आपने थोड़ा बहुत भी समझा होगा, तो एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये चीज़ आप समझिए। बस एक रूप से दूसरे रूप में उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बस इतना है। तो जो आत्मा है वो भी एक एनर्जी है, वो नष्ट नहीं हुई। अगर बॉडी मर गई तो आत्मा मरी, ये गलत बात है, वो नहीं मर सकती। तो वो क्या होगी, उसके अंदर क्या है, वो पेंडिंग जो कर्मों का फल था वो रहा, तो वो दूसरे बच्चे के शरीर में गई। जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो कर्मों का फल आने लग गया। सपोज करें वो बच्चा आज 20-21 साल का हो गया है और उसने बचपन से लेके आज तक कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। अच्छी फैमिली में वो क्या है, बिलोंग करता है। अच्छी मतलब जिन्होंने, मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली थी, जिन्होंने आज तक किसी चींटी तक को भी नहीं मारा, और वैसे उसके गुण भी हो गए हैं, लेकिन उसके साथ बुरा ही हो रहा है। क्योंकि अब वो जो कार्मिक अकाउंट थे, जो पिछले जन्म में उसने वो बुरे कर्म किए थे, उन्हीं का कर्मों का फल उसे आज मिल रहा है। हो सकता है एक बड़ी सी बीमारी के रूप में, जो कि लाइलाज है, कितना भी पैसा लगाओ नहीं होने का। तो ये जो बुरे कर्म उसने पिछले जन्म में किए थे, जो पेंडिंग पड़े थे, वही इस जन्म में आ चुके हैं। क्योंकि बदलता शरीर है, आत्मा नहीं बदलती। तो वहाँ जो पेंडिंग पड़े थे वो ना कहीं चुकता होना ही था उनका, तो इस जन्म में वो चुकता हो गए हैं। और हम फिर इस जन्म में सोचते हैं कि भगवान बुरों के साथ, यानी कि अच्छों के साथ बुरा कर रहा है और बुरों के साथ अच्छा कर रहा है, क्योंकि हम इसी जन्म को लेकर देख रहे हैं। हमारा कंटेक्स्ट इसी जन्म से जुड़ा है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, और हम भगवान को ब्लेम करते आते हैं, जो कि गलत है। भगवान का कोई इंटरफेयर नहीं है। पिछले जन्म में तुमने बुरा किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। इस जन्म में तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, भगवान कुछ नहीं कर रहा है। तो भगवान का रोल है कहाँ? भगवान ने इस पृथ्वी बनाई, इंसान बनाए, तो भगवान का रोल कहाँ पर है? भगवान का रोल है, वो कहाँ है आपको मैं बताता हूँ। भगवान का रोल, क्योंकि भगवान क्या है, एक एनर्जी है, बॉडी में नहीं है, तो एनर्जी है। और इस बॉडी के अंदर जो बच्चा था, उस बच्चे की जो बॉडी है उसके अंदर वो आत्मा थी, तभी वो जो पिछले कर्मों का जो फल था वो इस बॉडी में भोग रहा था एज अ बीमारी, फॉर एग्जाम्पल। तो उस आत्मा की एनर्जी को क्या करता है भगवान, क्योंकि परमात्मा भी एक एनर्जी है और आत्मा भी एक एनर्जी है। तो परमात्मा क्या करता है, अगर परमात्मा आपके साथ है, आप परमात्मा को एज अ गाइडेंस आपके साथ रखते हो, परमात्मा को अपने साथ ही रखते हो, परमात्मा को याद करते हो, परमात्मा को अच्छी तरह से समझते हो, तो परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। और परमात्मा तुम्हारे साथ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का फल है, वो बदल जाएगा। नहीं, बुरे कर्मों का फल तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा,
लेकिन परमात्मा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। बुरे कर्मों का फल तुम्हारे ख़त्म नहीं कर सकता कि हमने दान कर दिया, पूजा कर ली है या मंदिर में इतना चढ़ा लिया तो हमारे बुरे कर्मों का फल ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बुरे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो लेकिन अगर परमात्मा तुम्हारे साथ है तो परमात्मा तुम्हें इतना सक्षम बना देगा, तुम्हारी आत्मा को इतना एम्पावर कर देगा कि वही जो बुरे कर्मों का फल है आएगा। आना तो तय है, लेकिन जब आएगा तो तुम्हारा जो शरीर है उसको पता ही नहीं लगेगा कि बुरे कर्मों का फल कब आया और कब चले गया। आप एंजॉय करेंगे सब कुछ और एकदम से स्मूथ तरीके से चला जाएगा। सपोज करिए बुरे कर्मों का फल एक कैंसर की बीमारी के रूप में आना है आपके ऊपर, लेकिन अगर आप परमात्मा को साथ में रखते हैं तो वही जो कैंसर की बीमारी है, हो सकता है कोई लाइलाज बीमारी आनी थी, ऐसा कर्मों का फल बन रहा है, बट आएगा, कैंसर आएगा बॉडी में, आप टेस्ट भी कराओगे आएगा। बट जो लाइलाज होने वाला था वो कुछ ही महीनों में या कुछ ही 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाए, क्योंकि वो लाइलाज होने वाली थी। और हो सकता है 10 साल की होने वाली थी, 10 साल बाद डेथ हो जाती, लेकिन वो 6 महीने में ही आपकी खत्म हो गई। आपने थोड़े बहुत ट्रीटमेंट लिए, थोड़ी बहुत डॉक्टर को दिखाया और वो ठीक हो गया। तो परमात्मा को साथ रखने से ये होता है, आपकी जो सोल है वो एम्पावर होती है, वो ऊर्जा से भर जाती है। अब जब ऊर्जा से भर जाती है तो कोई भी ऐसा बुरा कर्म हो वो आएगा। अगर लिखा है भाग्य में कर्मों का फल आना लिखा है तो आएगा, लेकिन आपको उतना पता ही नहीं लगेगा कि कब आया और कब गया। तो परमात्मा को साथ रखने से ये होता है। और कर्मों की गति आप पहचान जाओगे तो कभी भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, करने का मन ही नहीं आएगा। कहाँ से करेंगे? हम तो उल्टा सोचेंगे कि ये भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इसे ब्लेम कर रहा हूँ, ये तो मेरी कर्मों की गति है। सपोज करिए आपने आज तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ ऐसा है, फल बचा है जो पेंडिंग था और वो इस जन्म में तुम्हें मिल रहा है। या हो सकता है किसी पर्सन के थ्रू ये आए। तो अगर आप ये चीज़ समझते हो तो कभी किसी को ब्लेम नहीं करोगे, या परमात्मा को धन्यवाद देके अपना एक अच्छा माइंडसेट बना के इस कर्मों की गति को और कर्मों के फल को पार कर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा को अपने साथ रखें, ना कि उसे ब्लेम करें हर सिचुएशन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए। भगवान का फॉल्ट ही नहीं है उसमें, ये चीज़ समझें। और अपने कर्मों की गति को पहचाने कि आपकी कर्मों की गति क्या है, भगवान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। भगवान या अल्लाह जो भी है वो हायर पावर केवल और केवल आपकी सोल को एम्पावर कर सकती है, न कि आपके बुरे कर्मों को चेंज कर सकती है, नहीं आपके बुरे कर्मों को मिटा सकती है, न ही कोई पनिशमेंट दे सकती है, ना ही कोई सजा दे सकती है। ये जो मिथ हैं, जिन्होंने भी ये मिथ पकड़े हुए हैं, वो सब इन्हें छोड़ दें और फालतू ब्लेम करना भगवान को छोड़ दें, क्योंकि ये जो ब्लेम है वो बेसलेस ब्लेम्स हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच।